नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से हमें बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड से टैक्स के कैसे लाभ मिलते हैं और कितना टैक्स हमें म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स पे देना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है और म्यूचुअल फंड से टैक्स कितना लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स लगता है। यदि म्यूचुअल फंड से आप डिविडेंड ले रहे हैं तो कितना टैक्स देना पड़ता है, ELSS क्या है, उससे हमें टैक्स के लाभ कैसे मिलते हैं, इंडेक्सेशन क्या है म्यूचुअल फंड्स में और उसके लाभ हमें किस प्रकार से मिलते हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जानकारी है उन सभी निवेशकों के लिए जो म्यूचुअल फंड में अपना निवेश लगा के रखे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, जब टैक्सेशन की बात आती है तो म्यूचुअल फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है इक्विटी की कैटेगरी और दूसरी है डेट की कैटेगरी। जिस फंड में आपका कम से कम 65% इक्विटी में निवेश है, 65% है या उससे ज़्यादा निवेश है इक्विटी में, तो वो फंड आपका इक्विटी की कैटेगरी में काउंट होगा जब टैक्सेशन की बात आएगी। और अगर आपका डेट में निवेश है यानी कि 65% से कम है या डेट में निवेश है तो उस फंड का जो रिटर्न है वो डेट में काउंट होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा, डेट कैटेगरी में और इक्विटी कैटेगरी में दोनों में ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दोनों ही अलग होते हैं। इनका पीरियड भी अलग होता है और टैक्स की रेंज भी अलग होती है, अमाउंट भी अलग होती है। दोनों में अलग अलग अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका जो भी निवेश 1 साल से कम रहता है, यानी आज अगर आपने लगाया है तो आज से 365 दिन के बाद अगर निकालेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। अगर 365 दिन से पहले निकालेंगे यानी 1 साल से पहले निकालेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स देना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अगर इक्विटी की कैटेगरी है तो उसमें अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते हैं तो आपको 15% उसमें टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4% सेस मिला करके ये हो जाएगा 15.6%। और अगर इक्विटी में आप 1 साल से ज़्यादा के लिए रखते हैं यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है तो फिर इसका हो जाता है 10% प्लस 4% सेस मिला करके ये 10.4% हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट आपको और मिलता है जो कि शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से ज़्यादा के लिए निवेशित है यानी आप रिडीम्पशन 1 साल के बाद करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 1 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट के दायरे से बाहर होती है। तो इक्विटी की कैटेगरी में अगर आप डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसमें आपको देना पड़ेगा 10% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, यानी मिलाकर के ये कुल हो जाएगा 11.648%। एक बात मैं यहाँ दोस्तों और बता देता हूँ, जो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू डिविडेंड ऑप्शन वाले स्कीम से डिविडेंड मिलता है वो आपके हाथ में आने के बाद टैक्स फ्री हो जाता है। यानी उसमें जो मिलता है आपको डिविडेंड वो टैक्स काटने के बाद मिलता है। फिर जो आपके अकाउंट में आया वो पैसा वो आपका इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। उस पर आपको फर्दर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। लोगों को डाउट होता है कि वो जिस टैक्स स्लैब में आप हैं उसमें देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डिविडेंड इनकम है आपकी तो उस केस में वो आपका पहले ही टैक्स काट करके 11.6% के लगभग जो मैंने बताया वो काट करके फिर पैसा आप। अब हम बात करेंगे डेट फंड्स की। दोस्तों, डेट फंड में क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। उसमें 3 वर्ष का क्राइटेरिया है कि यानी 3 वर्ष से कम समय में अगर आप डेट फंड निकालते हैं तो वो सारा का सारा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाता है। तो 3 वर्ष तक आपको डेट फंड में रखना है, उसके ऊपर जो जाएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। जब नॉन इक्विटी फंड यानी डेट फंड की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब होता है तो आपको टैक्स लगेगा। आपका जो टैक्स का स्लैब होगा उस टैक्स के स्लैब से, मान लीजिए आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको जो टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नॉन इक्विटी फंड्स में वो होगा 30% प्लस 4% सेस मिला करके हो जाएगा 31.2%। तो यानी आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्राप्त करते हैं नॉन इक्विटी फंड से तो आपको जिस टैक्स स्लैब में है उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से
शॉर्ट टर्म इक्विटी फंड्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं यानी 3 साल से ज़्यादा के लिए पैसा रखते हैं तो उसमें आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा विथ इंडेक्सेशन। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडेक्सेशन क्या है और उसके लाभ हमें कैसे मिलते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आप डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं और डिविडेंड्स लेते हैं तो उसमें आपको जो टैक्स पड़ेगा वो 25% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस मिला करके हो जाएगा 29.120%। इसके बाद दोस्तों एक कैटेगरी आती है ALSS कैटेगरी। इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो 80C के तहत आप टैक्स छूट तुरंत ले सकते हैं। उसके बाद जब आपका आएगा, जब आप उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है ALSS में, उस 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद जब आपका रिडीम्शन होगा, आप चाहें तो उसको रिडीम कर सकते हैं, चाहे तो इन्वेस्टेड बना रह सकता है, लेकिन जो उसमें टैक्स लागू होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला टैक्स लागू होगा। यानी उसके जो बेनिफिट्स होंगे इक्विटी के कैटेगरी में आता है ALSS, तो उसमें 1 लाख रुपए तक की आपकी जो इनकम है वो टैक्स के दायरे से बाहर होगी। और उसके ऊपर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला मैंने आपको बताया है उतना ही टैक्स इसमें लगता है। सेक्शन 80C के तहत मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें 1.5 लाख रुपए अलग से छूट नहीं मिलेगी। जो आपको 80C के तहत आपने दूसरी बचत कर रखी उसी छूट को और सब मिला के टोटल 80C के तहत आप सिर्फ 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। यानी अगर आपने कुछ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरी है और आपने कुछ PPF में जमा किया है और इसमें भी लगाया है ALSS में, तो वो सारा मिला करके 1.5 लाख अधिकतम छूट आपको मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा ये डाउट ना रखें कि ALSS में 80C में 1.5 लाख अलग से छूट मिल जाएगी। आपका टोटल 80C के तहत 1.5 लाख की छूट मिलेगी। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं जब टैक्स की बात आती है, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या है? ये आपका लागू होता है महंगाई पे, यानी आपको टैक्स की छूट मिलती है इसमें इन्फ्लेशन के बेसिस पे। तो ये तब आपको मिलती है जब आपका म्यूचुअल फंड चाहे वो डेट कैटेगरी का हो चाहे वो इक्विटी कैटेगरी का हो, दोनों ही कैटेगरी में आपको इंडेक्सेशन के टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कैसे बेनिफिट मिलते हैं आइए जानते हैं। 3 साल से ऊपर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, जनरली मैं अपने इन्वेस्टर्स को सलाह यही देता हूं कि आप मिनिमम 3 साल के लिए जाएं। उसका यही रीज़न है कि उनको आगे चल के इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। तो इंडेक्सेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन पे लागू होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद ये 150 रुपये आपका रिडीम हुआ, तो अगर आप देखें तो 150 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो आज के 150 रुपये के बराबर नहीं होगी, वो उससे कम हो चुकी होगी। उसका कारण है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इसको ऐसे भी समझें कि महंगाई जो बढ़ती है वो माइनस करके आपको जो रकम बचती है उस पर टैक्स लगता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है जनवरी 2018 में और इसको निकाला है आपने फरवरी 2021 में। तो इस प्रकार से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितने समय के लिए रहा? 36 महीनों के लिए। यानी आपने 3 साल से ऊपर इस इन्वेस्टमेंट को रख दिया। तो अब इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट किस प्रकार से मिलता है आइए देखते हैं। तो मान लीजिए आपका ये इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपए था वो बढ़ करके हो जाता है 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए। तो नॉर्मल जो इनकम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 2 लाख रुपए आपका जो है ये 2.5 लाख हुआ, यानी आपको गेन कितना हुआ? 50,000 रुपये का। लेकिन जब इंडेक्सेशन की बात आती है तो इसमें आपका प्रॉफिट कैसे काउंट होगा? जो इन्फ्लेशन के द्वारा महंगाई बढ़ी है उसको माइनस करके। 2018 में जब आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो उसकी जो परचेजिंग पावर थी उतनी ही चीज़ों को खरीदने के लिए, यानी उतनी ही परचेजिंग पावर अब 2021 में जो है वो हो गया है 2,21,323 रुपये। यानी जो चीज़ आप 2018 में 2 लाख की खरीदते वो 2021 में 2,21,323 रुपये की खरीदेंगे। तो इसमें क्या है, आपका जो मूलधन है वो 2,21,323 रुपये माना जाएगा। और इनकम काउंट करते समय आपका 2.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए माइनस करके जो 50,000 इनकम नॉर्मली हमें समझ में आ रही है वो नहीं काउंट की जाएगी, बल्कि 2.5 लाख रुपए से आपका 2,21,323 रुपये घटाया जाएगा और आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 28,676 रुपये मानी जाएगी। तो आपने देखा कि इंडेक्सेशन में जो आपने टोटल बेनिफिट 50,000 रुपये का हुआ था उसमें 21,323 रुपये महंगाई के कारण कम हो गए और आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट बची वो सिर्फ 28,676 रुपये बची। तो आपने देखा कि
इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें 3 साल के बाद मिलेगा। और ये जितनी महंगाई बढ़ने के कारण रुपए की परचेजिंग पावर कम हुई है, वो सारा का सारा बढ़ी हुई महंगाई आपके इनकम से हटा दी जाएगी। और उस दिन की जो परचेजिंग पावर थी उसको घटाने के बाद जो नेट आपकी बचेगी प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट पे आपके टैक्स के रूल्स काउंट होंगे। और वो भी चूँकि आपका 3 साल से ऊपर का लगा हुआ पैसा है, इसलिए आपको इक्विटी कैटेगरी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि इंडेक्सेशन से टैक्स के बहुत बेनिफिट होते हैं और ये हिडन बेनिफिट होते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, यानी 3 साल या उससे ऊपर के लिए जाते हैं, तब हमें टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। और 3 साल ही नहीं, आप 10 साल के लिए जाएंगे तो 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है वो माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों, टैक्सेशन के लिए आज इतना ही। अगर आपके मन में इन बातों के अलावा म्यूचुअल फंड्स में हमें टैक्स के और बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, कोई प्रश्न आता है तो वो प्रश्न मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें और ऐसी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक समय पे पहुंच सके। इसी के साथ मैं अनुराग त्रिवेदी आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।